किसान का जब रेट टूटता है ना, जब किसान की कमर टूटती है तो पूरा जो सोसाइटी है ना, पूरा जो मुल्क है उसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि किसान ही तो जो है वो जब चीजें खरीदता है, उसने बच्चों की शादी करनी है, उसने फ्रिज खरीदना है, उसने फ्रीजर खरीदना है, उसने अगली फसल लगानी है, उसने सारा कुछ, पूरी इकोनॉमी का जो पहिया है ना वो स्टार्ट किसान से होता है। हाँ तो अगर आपने उनकी कमर तोड़ दी खुदा ना खास्ता, तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी अपाहज हो जाएगी। मैं शुक्र अदा करता हूँ करप्शन का। यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है। नहीं है। अगर यहाँ पे करप्शन ना हो तो बहुत बेसिक चीजें जो हमारी जिंदगी की जरूरियात हैं हम वो कर ही ना सकें, क्योंकि सिस्टम ही ठीक नहीं है। शुक्र है करप्शन है, खुदारा सिस्टम ठीक होने से पहले करप्शन ना खत्म कर देना, हमें इधर सांस आना बंद हो जाएगा। एक बंदा जो ऐसा डूअर हो, मतलब आपको वो घर बैठ ही नहीं रहा, वो कभी आपको हल्के में नजर आ रहा है, कभी उसने टेकअप किए हुए हैं, कभी ना वो उसमें असेंबली में मसाइल जिमखाना से लेके तो पता नहीं कहां से शुरू होता है कहां तक उसकी रेंज जो है। काम कर रहे हैं ना सर बेसिकली। बड़ा ही ज्यादा दुख होता है ये देख के कि ये बंदा मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उस बच्चों में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसी हैं? सर अच्छी अच्छी खबरें लेके हम आ गए हैं, मुस्बत मुस्बत। सर अच्छी है सारी। सर कौन सी चीज़ सर सारी मुझे बताएं इनमें से बुरी कौन सी है। सर एक कर लेते हैं। सर अच्छी खबर सर जो पहली है उसे शुरू कर लेते हैं कि सर जो फेडरल कैबिनेट है उन्होंने सर स्पेशल अलाउंस जो है वो हमारी आला ब्यूरोक्रेसी के लिए वो अप्रूव की है। ये 4 साल में दूसरा स्पेशल अलाउंस है। इसकी अमाउंट जो है वो 1.8 अरब रुपए है। और ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये मामला भी चल रहे हैं। और 7% जो है रेज फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे दी है। नहीं नहीं सर, वो तो देखिए ना, 7% रेज जो थी वो तो बजट में दी थी ना ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिल्कुल को। ठीक है, तो वो तो सबके लिए वो सबके थी। लिए वही। तो ये स्पेशल अलाउंस इसीलिए दिया गया है कि सर जो बंदा काम ज्यादा करता है उसको आपने इंसेंटिवाइज नहीं करना। मतलब आप कह रहे हो, आप चाहते हो कि घोड़े खोते जो हैं वो इकट्ठे आप जोत दो, ऐसे नहीं होता ना। सबको आपने शुरू में बजट में कहा जी सबका 7% है, उसमें से कोई अंडर परफॉर्मिंग होगा, कोई ओवर अचीवर होगा। तो यहाँ स्पेशल अलाउंस इसलिए आता है फॉर स्पेशल पीपल। तो ये सर बहुत अच्छी बात है सर। आपने घोड़ा और खोतों की सर एनालॉजी दी। सर देखें दुनिया के अंदर जो इक्वालिटी की मुहिम है वो तो यही कहती है कि जी सब एक हैं, सब एक जैसे। मैं इसमें नहीं मानता, ऐसे नहीं है और दुनिया ऐसे चल नहीं पाएगी। मतलब ये जो है ना इस किस्म की ख्यालात के जी हर शख्स जो है वो जो भी हो उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने दूसरे को मिल रहे हैं। भाई तो उसको देखें आप, वो कहाँ से आया है शख्स, वो क्या करके आया है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसने क्या रगड़े खाए हैं और वो किस पोस्ट पे बैठा हुआ है और उसने इस पोस्ट से किस और पोस्ट पे जाना है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो है ना ये सिर्फ पीनट्स हैं। ये जो मतलब जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे वो ऐसे ही चलेंगे ना। व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, उसको जब आप देखें हाँ तो ये 1.8 बिलियन रुपया कुछ भी नहीं है। सर व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल नहीं, व्हाट पीपल ब्रिंग ऑन देयर टेबल। सर नहीं सर वही है ना सर कि अवाम के काम सर, और क्या। मैं और कुछ नहीं कह रहा। अवाम अपने काम लाती है तो काम की फाइल कहाँ पे रखती है? इन लोगों की मेज पे। और फिर वो सिर्फ उस टेबल के ऊपर से वो मेज जो है ना उसको वो पहिए लगाते हैं कि सर चल भाई। ये देखो ठीक है। दूसरा ये है कि हम थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे, मैं उस पर रीइटरेट करना चाहूंगा कि ये जो है ना, उम्र की कैद खत्म कर देनी चाहिए। कि जी इस उम्र कैद या उम्र की उम्र कैद? की कैद के अच्छा इस एज के बाद आप सीएसएस में अपेयर हाँ नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वही बात है, मुल्क की खिदमत आप कभी भी कर सकते हो। अब देखिए ना, अगर हमें आज की तारीख में मौका मिले आपको मुझे, तो हम बगैर सैलरी के, बगैर अलाउंसेस के मुल्क की खिदमत करने को तैयार हैं। तैयार बैठे हम। तो ये जो है ना, ये इस सारी चीजों से ही निकल जाना चाहिए। वो आपने देखा है तस्करी, इमरान हाशमी का जो सीजन है, नहीं सर। अच्छा उसमें ना वो बड़ा मजेदार, उसका जो वन ऑफ द फ्रेंड्स जो कि बहुत अपराइट है कस्टम्स में, तो उसकी जो शादी होनी होती है ना, तो वो शादी वाले दिन जो है वो दुल्हन पहुंचती नहीं। वो बेसिकली वो पहले को 2 4 6 महीने डेट कर रहे होते हैं। शादी वाले दिन उस लड़की को पता लगता है कि ये जो बहुत ज्यादा ईमानदार बनने की एक्टिंग करता है, ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये वाकई ईमानदार है। तो छोड़ दे उसको। वो आती ही नहीं शादी पे, कह रही है कस्टम्स का बंदा ईमानदार, मैं उधर ब्याह करके क्या करना है। हाँ ये बात बिल्कुल सो सो बुनियादी बात ये है कि सर मतलब देखिए, अगेन आप जो बात करते हैं ना कि इकोनॉमी का पहिया चलाना, फाइल को पहिए लगाना, ये सारी चीजें, एक बंदा जो बहुत ज्यादा ईमानदार होता है ना,
वो ना कब्जी होता है, उसको वो ना हर चीज फंसा के बैठ जाता है, उससे ना पूरे मुल्क की मईशत खराब होती है। तो ये मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदारी का कायल ही नहीं हूँ, फैन ही नहीं हूँ। आपने ना अगेन हर चीज को ग्रीसी रखना है, पहिए में रखना है, मोटरी रखना है, आपने जो है ना बस उसको चलाना है। जितना चीज चलेगी ना उतना आप देखेंगे बेनिफिशरीज बढ़ेंगे। सर ऑस्टेरिटी और ईमानदारी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए ईमानदार आप हो सकते हैं, बिल्कुल हर लिहाज से आप हो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है 78-80 साल का, उसके अंदर ईमानदारी से हो गया रहा है कि यार सिस्टम जो है ना जो बना हुआ है आप उसको ठीक करने की भी शायद कोशिश कर रहे हैं और आप ईमानदारी भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप सिस्टम से बाहर हो गए। सिस्टम से बाहर रह के तो नुकसान होता है। ऑस्टेरिटी अगर आपने करनी है वो एक अलग चीज़ है, वो ये है कि जी आप जो हैं आप एस क्लास ना लें, आप ई क्लास ले लें, आप ऑडी की जो है वो ना लें, ई ट्रॉन ना लें, आप उनकी क्या है A4 ले लें। ये भी तो ऑस्टेरिटी है ना कि सर बंदे अपने आप को नीचे ये ज़ाती फैसला है। हुकूमती सिस्टम्स जो बने हुए हैं वो अभी तक चेंज नहीं हो, अल्लाह करे एक दिन चेंज हो जाए, भाई बड़े ज़बरदस्त हो जाए तो वो उसके अंदर है। कि दूसरा सर मेरे एक और आइडिया है इसके अंदर कि सर एज तो आपने कहा ना एज ऑफ एप्लीकेशन कि जी मैं 45 साल का हो गया, मेरा मुल्क की खिदमत करने का वक्त आ गया, अब मैं करूंगा 20-30 साल। सर जो अपर लॉक है ना एज का कि जी इस पे इनको रिटायर कर दिया जाए, वो भी खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा उसकी वजह क्या है? तो उससे बहुत फायदे होंगे। नंबर 1 कि ये लोग जो अभी तक काम करना चाहते हैं किसी तरह तो यूजफुल होंगे ना, जो कल कल परसों बात करते कि प्राइवेट सेक्टर इनको ले जाता है, एक तो ये आपके पास रहेंगे। अच्छा अब जो शख्स खुद से आके कहता है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को कि सर जी मेरे को ना होंदा नहीं हो, मैं अब घर बैठा है, ओके गोल्डन हैंडशेक बेटा गो होम वेल डन। जो बंदा कहता है मैंने रोज दफ्तर जाना है, तो सर हम ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर बनाए इनका एक ओल्ड एज विंग, एक्सपीरियंस विंग, और वो मतलब काम नहीं हो रहा, दफ्तर की सेटिंग नहीं है उसकी। उसकी सेटिंग कैसी है? लाहौर जिमखाना जैसी उसकी सेटिंग है, हमारे पंजाब क्लब या चिनाब क्लब या जेड़े भी इस्लामाबाद क्लब जहाँ ये सारे पोस्ट रिटायरमेंट जाते हैं, वो उस किस्म की सेटिंग है। जगह बहुत है इनके पास, ये और खाली पड़ा हुआ है। होगा क्या सर कि एक यंग अप एंड कमिंग स्टार आ रहा है ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन वो फंसना तो है, जाहिर है ऑन द जॉब आप सीखते हैं। अब उसने डांट खानी है सीएम से भी, अपने इमीडिएट सुपीरियर से भी, ये वो कहाँ जा रहा है? एक्सपीरियंस रूम में। वहां बैठे हैं बाबे, बैठे हैं अपनी ताश तूश और जो भी करते हैं दीज गाइस, और वो वहां ना बना हुआ है यार कि अगर आपका इस नौयत का मसला है तो ये थे जो जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। वो से सर आई नीड 5 मिनट्स, जी बेटा आओ बैठो, सर उसका मसला निकाल देगा सर वो बंदा। वो उसको मक्खन में से बाल की तरह निकाल देगा। तो सर मुझे बताएं इन लोगों को जो रिटायर करके आप जाया कर रहे हैं, इनको रखें अपने पास, इनको जपी लगा के रखें। जी बिल्कुल सर। एक तो वो जो आपने ईमानदारी और सिस्टम की बात की ना, देखें मैं शुक्र अदा करता हूँ करप्शन का। यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है। नहीं अगर यहाँ पे करप्शन ना हो तो बहुत बेसिक चीजें जो हमारी जिंदगी की जरूरियात हैं हम वो कर ही ना सकें, क्योंकि सिस्टम ही ठीक नहीं है। शुक्र है करप्शन है, खुदारा सिस्टम ठीक होने से पहले करप्शन ना खत्म कर देना, हमें इधर सांस आना बंद हो जाएगा। सिस्टम ठीक करें, सिस्टम ठीक करें, कोई जब मसला सिस्टम नहीं। ठीक हो जाएगा फिर आएंगे करप्शन की तरफ। सर देखिए सिस्टम ठीक हुआ ना एक लिहाज से, देखें कैसे, मैं छोटी मिसाल देता हूँ आपको कि जी वो पासपोर्ट दफ्तर था हमारा बरकत मार्केट में, उधर ही था ना सर। वहां पे सिस्टम खराब था, वहां पे लोग आपको नजर आते थे, मैं गया हूँ, आप गए हुए, सब गए हुए हमारे जानने वाले, और हमारा कोई जान पहचान के तहत हम गए वहां पे, तो हमारा काम हो गया। नादा ने कहा नो, हम ऐसा करते हैं, हम बना देते हैं एक बेहतर फैसिलिटी, एक महंगी फैसिलिटी, और वहां पे हम जाते हैं और कहते हैं जी कि यहाँ सब सिस्टम से चलेगा। वो सिस्टम ठीक है, वहाँ किसी को आपने पैसे नहीं देने, वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, वहाँ किसी ने आपको प्रोटोकॉल एजेंट नहीं है, वहाँ आपने उसी लाइन में लगना है। लेकिन लाइन मूव कर रही है, बंदा तावन कर रहा है आपके साथ, पैसे भी वहाँ जमा हो रहे हैं, फोटोकॉपियाँ भी वहाँ हो रही हैं, पासपोर्ट की तस्वीरें भी वहाँ हो रही हैं, अटेस्टेड अफसर भी वहाँ बैठा हुआ है, सब सिस्टम ठीक कर दिया ना। अब गार्डन टाउन वाला जो है वहाँ पे यही सिस्टम ले आए आप। यही बात होती है, जैसे सिस्टम ऐसे ठीक होते हैं और इससे करप्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज जो बहुत बुनियादी है, जो आपने कहा कि रिटायरमेंट एज खत्म करें, मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ। और आप बेशक जब तक वो काम करना चाहते हैं उनको सीनियर रूम में भी ना बिठाएं, उनसे काम ही करवाई जाए। आप बेशक नई इंडक्शन बंद कर दें कि हमारे पास पिछले बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए ये जो रिटायर करने वाला
कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है कि जी इस बंदे ने बड़ा अच्छा करियर गुजार लिया और इसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि ये जो है ना इसकी बाकी मानदा जिंदगी ठीक गुजर जाएगी, अब हमने नए को चांस देना है ताकि नया अपनी जिंदगी बिल्ड कर सके। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है और मजीद डिफिकल्ट होता जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगेन जिस तरह हम पहले कहते हैं कि हमें तो कोई इतराज नहीं, आप सोशलिस्ट हुकूमत तर्ज जिंदगी ले आओ रियासत, लेकिन अगर आपने जब तक वो नहीं करना, बात ये है कि सबसे ज्यादा कैपिटल को जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है कैपिटल। कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतना ही आप उससे मजीद कमा सकते हो। अच्छा, अब बात क्या है कि कोई भी शख्स जिसके पास सेविंग है वो या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है या वो कोई एसेट ले लेता है। एसेट कैन बी गोल्ड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी, या वो उसको बैंक में डाल देता है। ऐसे ही होता है ना, पांचवी तो कोई चीज नहीं है, जिसके पास भी पैसे होते हैं वो इनमें से कोई चीज करता है। अच्छा, अब बात ये है कि बिजनेस भी आपको रिटर्न देता है, स्टॉक, गोल्ड, प्रॉपर्टी भी आपको रिटर्न देते हैं, बैंक भी आपको रिटर्न देता है, ठीक है, इंटरेस्ट देता है। अच्छा, वो जितना ज्यादा होगा, मतलब आपने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रॉफिट कम होगा, आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं ज्यादा तो आएगा। ये बेसिक कंपाउंडिंग का असूल है। अच्छा, होता क्या था पहले कि एक शख्स, उसने सारी जिंदगी काम किया, उसने 10 लाख रुपए जोड़े, वो 40, 45, 50 साल की उम्र में मर गया। वो जो 10 लाख थे ना वो उसके 1, 2, 3 बच्चों में डिवाइड हो गए। अब वो पहले कर रहा था कंपाउंडिंग 10 लाख से, अब वो 2-2 लाख हो गई है, ठीक है। अब वो उतनी कंपाउंडिंग नहीं, वो जो था ना कि जो तक अब्बा जी जिंदा सन ते बड़ी बरकत सी, एक पे नाल सारियां दे घर चल रहे सन। वो भाई वो कंपाउंडिंग 10 लाख से हो रही थी, अब वो 2-2 हो गए तो वो कंपाउंडिंग वैसी नहीं हो रही। अच्छा, वो चेंज होता गया कि अब वो 10 लाख के बजाय करोड़ लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, 2 करोड़ लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, तो कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा। बट सर, अब जो सीनियर सिटीजन है वो फौत भी तो नहीं हो रहे ना। अब तो 75, 78, 80, 85 तक कहानी चली गई। हाँ, तो अब वो जिस किस्म की, जिसको आपने रिटायर कर दिया ये सोच के कि नए की जगह बनेगी और नया वो करेगा, और सर वो बाबा जिस लेवल की कंपाउंडिंग कर रहा है ना वो नया कर ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकती। सिस्टम सर दरम बरम हो गया है। सर दरम बरम हो गया। और सर इससे ज्यादा मतलब ये जो बात है ना कि जी हम नए के लिए जगह बना रहे हैं, बुड्ढा जी कितनी सर कोई बेहुदा गुफ्तगू है ये कि जी नहीं, ये हुकूमत, सर इनको जगह बनाने के लिए सर को मुझे बताएं कोई इनको चांस चाहिए। सर हुकूमत के अंदर अगर जगह किसी के लिए बनानी हो तो क्या बनाते हैं, उसको SAPM बनाते थे। किसी को और जगह चाहिए हो यहाँ पे तो कहते हैं जी इस मिनिस्ट्री के अंदर फलाना असिस्टेंट बना दो, सेक्रेटरी बना दो। ओ यार बात सुने, इस हुकूमत जो है इसके अंदर जो है आप कहते हैं ना ये ओवर पैक्ड है। आप बेल्ट टाइट करें, लोगों को कम करें, कैसे करें, क्या करें आप कि जी अब जो आप कह रहे हैं एक तरफ लोगों को रिटायर भी करी जाए, उसके ऊपर से नए डाले भी जाएंगे। भाई क्यों, यहाँ पे आप जो हैं ये राइट साइज है ही नहीं गवर्नमेंट, इधर और लोग दें इनको और लोग डालें इधर इसके अंदर ताकि या और काम हो और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। क्योंकि सर यही बात है ना जी कि जितने इस हुकूमत में मतलब कहीं बाहर चले जाएं जहाँ पे बड़ी वेल ऑयल्ड मशीन है। सर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे जो प्रिंटिंग मशीनरी है ना वो अमूमन आती है 1985 की, 90, 92, 95, सन 2005-6 की मशीन यहाँ लग जाए ना लोग देखने आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। 2020 के बाद की मशीन तो पता नहीं यहाँ पे किसके पास लगी हुई है प्रिंटिंग की, 4 कलर, 5 कलर, 8 कलर, एनीवेज। अब वो 85-86 की जो मशीन है वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर लेबर ज्यादा लगती है। जो 2025 की हाइडलबर्ग की मशीन है 4 कलर जो है वो 1-2 बंदे, एक या मैक्सिमम 2 बंदे ने चला सकते हैं। यहाँ 1986 या 1990 की मशीन है उसके ऊपर यहाँ पे 6 बंदा चाहिए आपको। एक बंदा पेपर फीड कर रहा है, एक बंदा मोटर कसी जा रहा है, एक बंदा डिलीवरी के ऊपर, एक बंदा कलर कर रहा है, वॉट। तो ये सिस्टम ही है ना कि जी लेबर सस्ती है यहाँ पे। अब इधर आ जाइए इसको ब्यूरोक्रेसी में कर लें कि जी आपने कोई वेल ऑयल्ड मशीनरी बनाई है, आप आए हैं 2026 में, यहाँ आप जहाँ पे DC ऑफिस है जो लाहौर का, यहाँ गए कभी, ये जो बैठे हैं देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, ये कभी DC ऑफिस गए, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उसका दफ्तर देखें जाके आप,
आपको लगता ही नहीं आप किसी नए दौर या किसी नई एनवायरनमेंट में आए हैं, तो वो मशीनरी कैसे वेल ऑयल्ड हो सकती है? आप कभी जाएँ HEC से ना अपनी इक्विवेलेंसी बनाएँ, आपको लग पता जाएगा। आप कभी चले जाएँ, अपना पासपोर्ट तो मैंने कह दिया चलो उसको ठीक कर दिए, पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा इस मुल्क के अंदर? आप जाएँ जी किसी अपने लोकल पटवारी के पास, आप दाखिल नहीं हो सकते, आपको पता है। तो सर जहाँ वेल ऑयल्ड मशीनरी नहीं है, वही हमारी सिस्टम वाली, जब वेल ऑयल्ड मशीनरी नहीं है, तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए, जो मेरी प्रिंटिंग वाली एनालॉजी है, यहाँ ज़्यादा लोग चाहिए। ये क्या फ़ुज़ूल सी बात है कि जी हम जो है ना नए लोगों को दाखिल कर रहे हैं और ऊपर वालों को भी रखें, नीचे वालों को भी रखें, ये ना यूँ स्पंज होना चाहिए और उसके बीच में सारे लोग बस इधर से बंदा आ रहा है, इधर से बंदा आ रहा है, काम इसी तरह चलेगा। 26 करोड़ बंदा है, कहीं तो खपाना है कहीं ना तो कमाना है उनको, बिल्कुल ऐसी बात है। ये क्या फ़िज़ूल सी बात। हाँ, जब आप कहेंगे यार कि सिस्टम्स अब बन गए, अब हमें पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी इस सेक्टर में हमें 8 बंदे चाहिए थे। अब हमने ना उसके अंदर AI भी लगा लिए, हमने कैमरे भी लगा लिए, हमने ये भी कर लिए, हमने सॉफ्टवेयर भी ले लिए, अब हमें 2 चाहिए। फायर कर दें, बेहतरीन है। अगर वही काम 2 लोग कर सकते हैं तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि 8 लोग रखें, फिर निकालें उनको बाहर। लेकिन पहले काम कर लेना वो वाला। बिल्कुल। सबसे बड़ा तो इस वक्त प्रॉब्लम यही है ना कि जी काम नहीं हो रहा। हाँ, तो जब तक वो नहीं हो रहा तब तक तो आप बंदे पे बंदा चढ़ाई जाए। चढ़ाई थे, तनख्वाहें लगाएं उनकी, पेंशनें होनी चाहिए। ये 1.8 बिलियंस जो है और 7% इंक्रीजेस है, ये होने चाहिए, सीधी बात है। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर ये हमारे जो सर आपको पता है अब सीजन इज अपॉन अस। एक तो बारिशों का सिलसिला चल रहा है। रावी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त है कि वो फ्लो ऊपर तक चली गई है। आप ही मुझे बता रहे थे या बल्कि यासर बता रहे थे कि नारोवाल तक पानी पहुंच गया है। ये ख़तरनाक सारी बातें हैं। उसके साथ-साथ उसके पेश नज़र आप ज़ाहिर है जब फ्लडिंग की बात होती है तो क्रॉप्स की बात होती है, अब गंदम की बात भी करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने सर सर जो इससे पहले कि आप गंदम की जी, बात पे आए, एक चीज़ ये, क्योंकि आपने रावी का भी जिक्र कर दिया और आपने नारोवाल का भी जिक्र कर दिया सर, बहुत मैं वैसे एक चीज़ देखता हुँ, हूँ, अहमद इकबाल चौधरी साहब हमारे जो है ना एक MP हैं, जी, वो इस वक्त हल्के में मौजूद हैं जी। और वो पिछले हफ्ते से हल्के में मौजूद हैं और वो बड़ा काम कर रहे हैं इलेक्शन से लेके जो इस वक्त कैंपेनिंग जी, चल जगह रही की है। और जी। उससे पहले जब पिछली दफ़ा ये जो सैलाब आए हैं, अ, उनकी फीड देख के यही लगता था कि ये बंदा लाहौर वापस नहीं आया। हुँ, फिर ये जिस तरह से वो चला रहे हैं पंजाब अकाउंट्स, हुँ, उसकी जो रिकॉर्ड मतलब लाइव है वो अब आपको मुयस्सर है, किधर से कितने पैसे रिकवर हुए हैं, किधर कितने का घपला था, ये वो सारा कुछ जो है ये फेंक रहे हैं लाइव कि जी हुँ। देखो आप कि क्या हो रहा है इस वक्त, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे। बड़ा ही ज्यादा दुख होता है ये देख के कि ये बंदा मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा नहीं है। मतलब एक बंदा जो ऐसा डूअर हो, मतलब आपको वो घर बैठ ही नहीं रहा, वो कभी आपको हल्के में नजर आ रहा है, कभी उसने टेकअप किए हुए हैं काबीना वो उसमें असेंबली में हुँ। मसाइल जिमखाना से लेके तो पता नहीं कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक उसकी रेंज जो है। काम कर रहे हैं ना सर बेसिकली। यही तो यही तो यंग ब्लड जो कहते रहते हैं ना, जो बाकी कहते हैं। यंग ब्लड तो बिल्कुल ठीक है, एक बात है यंग ब्लड होना चाहिए। वो यंग ब्लड की फिर आगे इस किस्म की फुर्तियाँ भी होनी चाहिए ना, जो चौधरी साहब दिखा रहे हैं। और सर मैं तो खैर एहसन इकबाल साहब का भी, उनके वालिद साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर वो शख्स जो हैं, मतलब चौधरी साहब जब जो अहमद साहब हैं वो जब सियासत में उस तरह से नहीं थे, लेकिन एहसन इकबाल साहब का मुझे हमेशा से पता है, जब से मैंने सहाफ़त शुरू की और प्रिंट में, कि अगर आपने उनसे मिलना है या राब्ता करना है तो वो ऐसे सियासत है, वो इस्लामाबाद नहीं आपको बुलाते, वो कहते हैं नारोवाल में ही हूँगा मैं। वो डे 1 से मतलब वहाँ ना, मतलब अगर पूरा हफ्ता है ना, तो उसमें से 3 दिन वो अपने हल्के में हैं और वहाँ काम चला रहे हैं, सर काम कर रहे हैं। उनके बारे में ये मशहूर है कि अगर वो अपने इलेक्शन की कैंपेन ना भी करें, एक पोस्टर भी ना लगाएं तो अपनी सीट निकाल कोई जाएंगे। वजह है ना उसकी, कोई तो वजह होगी कोई ना, फिर वजह। वो जो उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोली हैं वहां पे हाँ, इतनी हाँ, सारी, बिल्कुल। तो वो मतलब जाहिर है वो मतलब एक वो ना कि लोगों को भी है कि यार चलो ठीक है कि इधर से बच्चा ग्रेजुएट हो गया तो शायद हाँ। हमारा अपर मोबिलिटी वाला सीन बन जाए। नहीं, आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है अहमद साहब के बारे में, और एहसन इकबाल साहब भी अगेन बड़े पुराने सियासतदान हैं उस तरह से। तो ये लेकिन चीज़ बड़ा दुख होता है कि एक बंदा जो पकड़ा नहीं जा रहा इधर उधर, ये वो सर काबीना का वो हिस्सा नहीं यही है है। ना, देखिए अब मुझे नहीं पता क्या मजबूरियां होंगी और क्या क्या देखा होगा उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैप के ऊपर, मरियम नवाज ने जब अपनी काबीना वो सिलेक्ट कर रही होंगी, और क्या क्या उनके ऊपर प्रेशर्स होंगे। बट अगेन सर, जो शख्स इस तरह से मेहनत और काम कर रहा हो, तो इवेंचुअली ना ये नहीं हो सकता कि आप फिर उनको इग्नोर कर जाएं
क्योंकि आप और मैं तो सवाल उठा रहे हैं, पर जब अंदर से और लोगों ने सवाल उठाने कि भी ਇਹਨੂੰ क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ कभी कभी कंसिडर ਕੀਤਾ, तो वो हो गई। थैंक गॉड फॉर सोशल मीडिया कि अब हाँ, नजर आता है नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है अब सर गंदम। सर। तो सर गवर्नमेंट ने सर ये सर एक ही हफ्ते में सर इन्होंने 2 मीटिंग्स कर दी हैं। और सर ये फेडरल और प्रोविंशियल सूबाई और वफाकी हुकूमत बैठ के उन्होंने कि जी जो 2 सबसे लार्जेस्ट आपके जो गंदम प्रोड्यूस करते हैं हमारे सूबे जो हैं, उन्होंने शॉर्टेजेस जो है अनाउंस कर दिए कि जी इस दफ़ा जो है गंदम की जो है वो किल्लत एक पैदा होगी। और वो कह ये रहे हैं कि फेडरल जो रिज़र्व है उसके अंदर से जो है रिलीज़ किया जाए कुछ चीज़ें, और ये ताकि शॉर्टेज जो है इसको पूरा किया जाए। तो सर ये कहानी जो है सर ये वहीं जाने जाने लगी है कि शॉर्टेजेस आएंगी, उसके बाद इंपोर्टिंग होगी तो और चीज़ें होंगी। तो आप ये क्या-क्या करेंगे? सर वो तो देखें इसी शो पे हुँ, एक जो इंटरिम गवर्नमेंट थी हुँ। वो वाला जो फियास्को हुआ था, और उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा ने किया जब रिज़र्व प्राइसेस वाला इश्यू हुआ था। हाँ, तो हमने क्या कहा था कि अब किसान कम लगाएंगे गंदम। हाँ, तो यही हुआ। अब किसानों ने गंदम कम लगाई है तो ज़ाहिर है लगाई कम है तो होगी भी कम। हुँ, तो अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो जो सारा इशू था जिसमें आईएमएफ को भी बीच में लाया गया हुँ, कि जी वो प्राइस फिक्स नहीं करने देते और पहले नहीं अनाउंस करने देते। हुँ। तो अब अगर आपको मैं कहता हूँ आपको लोकल फार्मर से सस्ती भी मिल जाए, वैसे तो जंगी माहौल है नहीं मिलनी, ठीक है, यूक्रेन से भी नहीं आनी, लेकिन मैं कहता हूँ जी लेट्स अज्यूम कि आपको लोकल मार्केट से सस्ती मिल रही है, इंपोर्ट बिल का क्या करना है? सर अभी जो इम्पोर्ट बिल ट्रेड ऑलरेडी ट्रेड ट्रेड डेफिसिट डेफिसिट आया वो पढ़ लिया ना जी आपने? सर, सब पढ़ ली है, पर्ची पढ़ी है। सर देखिए, मुझे एक बात बताएँ, इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान ये मामलात हुए कि जी हमने मंगवा ली क्योंकि शॉर्टेज होने लगी। पता चला जी बम्पर लग गया है, बहुत गंदम है। कोई नहीं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। उन्होंने वही गंदम जो मंगवाई थी उसी को एक्सपोर्ट कर दिया, शायद ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। बाकी किसान, बहुत सारा किसान जो था उस जिसके पास साइलो नहीं है, बहुत कम के पास होते हैं। ज़ाया हो गई, कनक की कनक रह गई, वो खत्म हो गई कहानी उनकी, उसके अंदर वो खत्म हो गई। और उसके वो बाद जो एक्सपोर्ट भी अगर की भी, मुझे नहीं पता की कि हाँ, नहीं, अगर की भी हाँ, नहीं तो पता। वो जिस किसानों से जिस रेट पे ली होगी वो रेट तो नहीं था ना जो उनसे ऑब्वियसली प्रॉमिस हुआ था। दूसरे साल में आ जाए तो वही वाली बात कि जी जो रिजर्व प्राइसेस थी उसका सारा उन्होंने फियास्को जो हुआ, उसके बाद और डिसहार्ट हुआ किसान। अब इस साल उन्होंने पॉलिसी फिर चेंज की अपनी, और अब जो है किसान जो है उसने नहीं लगाई उसके अंदर। भाई आपने और मैं नहीं कहा था कि कुछ और लगा लो, तेल लग जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सब्जियों में चले जाएंगे, व्हाटएवर दे हैव डन, आई डोंट नो, गंदम वेस्ट। और अब सर मैं तो देखे ना सर असल में कंफ्यूज्ड हूँ बहुत कि अब ये कह रहे हैं कि जी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, क्या वाकई में शॉर्टेज है? मैं मतलब कंस्पिरेसी थी, क्या वाकई में सूबे और वफाक और सूबा जो दो सूबे सॉरी जो कह रहे हैं कि जी शॉर्टेज है, ये तो मतलब हुकूमती एक बयान आ रहा है ना कि शॉर्टेज है या नहीं है, या इंपोर्ट करने का मूड किया हुआ है? शुगर की तो सर हम बात करते रहते हैं ना यहाँ पे, क्या वो मॉडल यहाँ तो नहीं चेपने लगे? क्योंकि शुगर में तो एक ज़माने में ऐसी चीज़ें हुई होंगी तो फिर अब ये साइकिल बन के, देखें आपकी ये बात बिल्कुल जो है ना, कंस्पिरेसी है। हाँ बिल्कुल वो डर लगता है आपकी हुँ, बात से हुँ, कि कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ इंपोर्ट करके हुँ, तो जो किसानों को इस दफा रेट मिलना था उनको उनका रेट तोड़ना है। तोड़ना है। अब देखिए किसान का जब रेट टूटता है ना, जब किसान की कमर टूटती है तो पूरा जो सोसाइटी है ना, पूरा जो मुल्क है उसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि किसान ही तो जो है वो जब चीजें खरीदता है, उसने बच्चों की शादी करनी है, उसने फ्रिज खरीदना है, उसने फ्रीजर खरीदना है, उसने अगली फसल लगानी है, उसने सारा कुछ, पूरी इकोनॉमी का जो पहिया है ना वो हुँ, स्टार्ट किसान से होता है। हाँ, तो अगर आपने उनकी कमर तोड़ दी खुदा ना खास्ता तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी अपाहज हो जाएगी, नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज ये कि अगर हम हुकूमत पे ट्रस्ट करें और हुकूमत ठीक ही कह रही ठीक कह रही होगी होगी, असम्पशन है तो मेरी। भी ये देखे ना, गंदम एक ऐसी चीज है यहाँ पे फैमिन का खतरा पैदा हो जाता है, अच्छा, क्योंकि हमारा स्टेपल है गंदम। मतलब हमने वो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो निहारी के साथ रोटी खा लेगा, जिसके पास उससे कम पैसे हैं वो सब्जी के साथ खा लेगा, जिसके पास उससे कम पैसे हैं वो थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी चीनी रख के तो उसमें हुँ। डोब के रोटी खा लेगा, खानी रोटी है। खानी रोटी है। रोटी एंड अगेन उसके बाद एक क्लोज़ सेकंड जो है वो चीनी है। दोनों ने किसी तरह एनर्जी कन्वर्जन करनी है ना आपकी बॉडी में। लोग इस तरह नहीं समझे कि क्या मसले वाली बात है ये, मतलब कि भई मसले वाली बात है। भई आपकी जो फ़र्ज़ करें एक लेबर क्लास है या आपका कोई भी शख़्स है, आप घर में चले जाएँ और टॉप टू बॉटम आप ले लें, हर घर में रोटी तो बनती थी। रोटी तो एक है ना चीज़ कि भई है, होनी है। अच्छा हाँ, किसी जगह में अगर फ़र्ज़ करें सारडो चल रही है, तो वो भी तो बुनियादी उसका इंग्रीडिएंट तो फ्लावर ही है ना।
किसी किस्म का फ्लावर चल रहा है उसके वो भी अंदर, गंदम से वो भी गंदम से निकलना है। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो भारत सर इसके ऊपर अगर हुकूमत जो है वो चौकस हुई हुई है तो ये तो अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हो चुका है, यही चीज हुई थी कि जी इम्पोर्ट कर ली, टेंशन ही लेनी है, अब सब ओके है, अच्छे बम्पर लग गए। तो ये आई डाउट इसमें ये ऐसा केस है, बट बिकॉज इट हैपेंड बिफोर, 1-2 साल इंटरिम, 2 साल पहले इंटरिम के अंदर, तो अभी ऐसी खबर ना ही आए तो बेहतर है। बिल्कुल। बाकी से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। लाइक भी।